एक बहुत ही प्यारा सा हिरन था जिसका नाम रंगीला था। एक दिन वह अपना जंगल छोड़ दूसरे जंगल में रहने चला जाता है और वह सुंदर सा घर बनाकर रहने लगता है। मगर उस जंगल में एक खतरनाक झील भी थी। उसे सब खूनी झील कहते थे और कोई भी रात के वक्त उस झील में पानी पीने नहीं जाता था और जब जाता भी था तो वापस नहीं आता था। उस जंगल में हिरन की मुलाकात बजरंगी बंदर से हुई। रंगीला हिरन ने बजरंगी बंदर से मैं यहाँ नया हूँ, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? बजरंगी बंदर ने रंगीला से दोस्ती कर ली। बजरंगी बंदर ने बताया कि हमारे जंगल में बाहुबली राजा शेर का नाम दिलावर है। वह बहुत दयालु और सभी की रक्षा भी करते हैं। बजरंगी बंदर ने चीकू खरगोश से भी मिलवाया और जंगल में सारे जानवर और जंगल की जानकारी बताई। लेकिन बजरंगी बंदर खूनी झील के बारे में बताना भूल गया। बहुत सी बातें करने के बाद बंदर अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद चीकू खरगोश और रंगीला हिरन भी दोस्त बन गए और चीकू और रंगीला हिरन के साथ रहने लगे। जब भी सारे जानवरों को प्यास लगती तो वह झील के पानी पीने जाते थे। उसी तरह रंगीला हिरन भी पानी पीने जाता था। उसे खूनी झील का रहस्य नहीं पता था, इसलिए वह शाम के वक्त पानी पीने चला गया। इतने में पानी पी ही रहा था कि पानी से एक मगरमच्छ निकला। उसने रंगीला हिरन पर हमला कर दिया, मगर रंगीला बच गया। वह तेजी के साथ वहां से भाग गया और घर पहुंच गया। घर के पास बजरंगी बंदर भी मिला। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त, इतनी तेजी से आ रहे हो? रंगीला हिरन ने बजरंगी बंदर और चीकू खरगोश से बताया कि मैं अभी पानी पीने झील गया था। बजरंगी बंदर ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, दोस्त मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वह तो खूनी झील है। हमारे इस जंगल में शाम के वक्त कोई भी उस झील में पानी पीने नहीं जाता। जो गया वह वापस नहीं आता। सब जानवर मिलकर सबने प्लान बनाया वहां पर जाने के लिए। सब मिलकर वहां झील के पास चले गए तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि एक मगरमच्छ झील के अंदर बैठा हुआ है। सभी ने पत्थर मारने शुरू किए, मगर वह मगरमच्छ नहीं हिला। तो बंदर के दिमाग में एक बात आई। बंदर ने कहा, अगर ये पत्थर है तो ये बोल पड़ेगा पत्थर मारने से कि मैं ही मगरमच्छ हूँ। सभी ने पत्थर मारने शुरू किए। इतने में मगरमच्छ बोल पड़ा कि अरे मैं ही मगरमच्छ हूँ। ये सब बात बंदर ने राजा को बताई और राजा ने उस मगरमच्छ को वहां से निकल जाने का आदेश सुना दिया। इसके बाद सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी मुसीबत का हल अकेले नहीं निकालना चाहिए। सबकी मदद से हम बड़े से बड़ी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी जीव को किसी के बारे में डर तभी लगता है
जब वह उसके बारे में नहीं जानता। जब उसके बारे में जान जाता है तो वह किसी से नहीं डरता। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। मंगलपुर जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। शेर राजा के दरबार में अक्सर सभी जंगली जानवरों की बैठक होती थी। शेर राजा का ध्यान लोमड़ी की तरफ गया। क्या बात है भाई लोमड़ी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? महाराज क्या बताऊं, बहुत दुविधा में हूँ। क्या बात हो गई है लोमड़ी? महाराज, रात को मैंने भूत का सपना देखा। ये भूत क्या होता है? महाराज, ये भूत वो होते हैं जो मरकर दूसरे लोक में चले जाते हैं, जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वह भूत बनकर इधर उधर भटकते हैं। महाराज, ये बहुत बड़े होते हैं। ये तो आपसे भी बड़े और यहाँ तक गजराज से भी बहुत बड़े दिखते हैं महाराज। क्या ये बहुत ताकतवर होते हैं? जी महाराज, बहुत ताकतवर होते हैं। में ही शेर राजा अपनी गुफा से बाहर निकलता है। गुफा से बाहर निकलते ही शेर राजा की परछाई अंधेरे में शेर राजा को दिखाई देती है। वह परछाई देखकर डर जाता है और जल्दी से अपनी गुफा में फिर भाग जाता है। दूसरे दिन शेर राजा मीटिंग बुलाता है और सभी को बताता है कि मैंने कल को शेर का बहुत बड़ा भूत देखा। सभी जंगली जानवर यह बात सुनकर डर जाते हैं। अरे महाराज, मैंने आज रात भी एक सपना देखा। क्या तुमने फिर एक सपना देखा? हाँ महाराज, मैंने देखा कुछ आदमी हमारे जंगल की तरफ आग लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है महाराज कि हम सब जंगली जानवरों को आग से डर लगता है। अच्छा, आग लेकर आ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बात सही हुई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज, दुहाई हो महाराज। ये लोमड़ी जो कह रही है वह सच है महाराज, सच है। मैं कल जंगल के उस तरफ गया था महाराज। मैंने देखा गुफा में रोशनी आ रही है। हो ना हो वह वही आदमी है जिसका सपना लोमड़ी ने देखा है महाराज। सभी जंगली जानवर डर जाते हैं। फिर सब जंगली जानवर मिलकर उस गुफा को देखने के लिए जाते हैं। सच में वहाँ पर रोशनी आ रही होती है। शेर ये फैसला करता है कि अब यहाँ पर भूत रहने लगे हैं तो हमें यह जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। इतने में बंदर बहुत उदास होता है, क्योंकि उसके जो पूर्वज होते हैं उसी जंगल में रहते हैं। बंदर फैसला करता है कि वह गुफा के अंदर जाएगा और देखकर आएगा वाकई ही वहाँ पर भूत हैं, और फिर वह भूतों से बात कर कर आएगा। सभी जंगली जानवर बाहर खड़े हो जाते हैं। अकेला ही बंदर गुफा के अंदर जाता है और जाकर वापस आ जाता है। जब वह बाहर आता है तो सब लोग उसको देखकर हैरान होते हैं कि यह बचकर कैसे बाहर आ गया है। कुछ ही देर बाद उसमें से जुगनू निकल कर आते हैं। तो वह कहते हैं कि यह भूत नहीं, यहाँ पर तो अंदर जुगनू रहते थे जिनकी रोशनी बाहर तक आती थी। सो दोस्तों, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये हमारे मन का वहम होता है। इसलिए
इसलिए हमें कभी भी वहम नहीं करना चाहिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बहुत ही प्यारा सा हिरन था जिसका नाम रंगीला था। एक दिन वह अपना जंगल छोड़ दूसरे जंगल में रहने चला जाता है और वह सुंदर सा घर बनाकर रहने लगता है। मगर उस जंगल में एक खतरनाक झील भी थी। उसे सब खूनी झील कहते थे और कोई भी रात के वक्त उस झील में पानी पीने नहीं जाता था और जब जाता भी था तो वापस नहीं आता था। उस जंगल में हिरन की मुलाकात बजरंगी बंदर से हुई। रंगीला हिरन ने बजरंगी बंदर से मैं यहाँ नया हूँ, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? बजरंगी बंदर ने रंगीला से दोस्ती कर ली। बजरंगी बंदर ने बताया कि हमारे जंगल में बाहुबली राजा शेर का नाम दिलावर है। वह बहुत दयालु और सभी की रक्षा भी करते हैं। बजरंगी बंदर ने चीकू खरगोश से भी मिलवाया और जंगल में सारे जानवर और जंगल की जानकारी बताई। लेकिन बजरंगी बंदर खूनी झील के बारे में बताना भूल गया। बहुत सी बातें करने के बाद बंदर अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद चीकू खरगोश और रंगीला हिरन भी दोस्त बन गए और चीकू और रंगीला हिरन के साथ रहने लगे। जब भी सारे जानवरों को प्यास लगती तो वह झील के पानी पीने जाते थे। उसी तरह रंगीला हिरन भी पानी पीने जाता था। उसे खूनी झील का रहस्य नहीं पता था, इसलिए वह शाम के वक्त पानी पीने चला गया। इतने में पानी पी ही रहा था कि पानी से एक मगरमच्छ निकला। उसने रंगीला हिरन पर हमला कर दिया, मगर रंगीला बच गया। वह तेजी के साथ वहां से भाग गया और घर पहुंच गया। घर के पास बजरंगी बंदर भी मिला। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त, इतनी तेजी से आ रहे हो? रंगीला हिरन ने बजरंगी बंदर और चीकू खरगोश से बताया कि मैं अभी पानी पीने झील गया था। बजरंगी बंदर ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, दोस्त मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वह तो खूनी झील है। हमारे इस जंगल में शाम के वक्त कोई भी उस झील में पानी पीने नहीं जाता। जो गया वह वापस नहीं आता। सब जानवर मिलकर सबने प्लान बनाया वहां पर जाने के लिए। सब मिलकर वहां झील के पास चले गए तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि एक मगरमच्छ झील के अंदर बैठा हुआ है। सभी ने पत्थर मारने शुरू किए, मगर वह मगरमच्छ नहीं हिला। तो बंदर के दिमाग में एक बात आई। बंदर ने कहा, अगर ये पत्थर है तो ये बोल पड़ेगा पत्थर मारने से कि मैं ही मगरमच्छ हूँ। सभी ने पत्थर मारने शुरू किए। इतने में मगरमच्छ बोल पड़ा कि अरे मैं ही मगरमच्छ हूँ। ये सब बात बंदर ने राजा को बताई और राजा ने उस मगरमच्छ को वहाँ से निकल जाने का आदेश सुना दिया। इसके बाद सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी मुसीबत का हल अकेले नहीं निकालना चाहिए। सबकी मदद से हम बड़े से बड़ी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लोमड़ी और गुफा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसको खाने को कुछ नहीं मिला। उसे बहुत भूख लगी थी। वे सोच रहा था कि क्या किया जाए और क्या खाया जाए। उसके आसपास कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था। सारे जानवर कहाँ हैं? कहाँ चले गए ये सब जंगल छोड़कर? उसने जानवरों की बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसे खाए बिना काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। जब वह यहाँ वहाँ घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा कोई जानवर तो जरूर रहता है यहाँ। ये देखकर वह खुश हो गया। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि वह गुफा में ही रहेगा। जैसे ही वह जानवर अंदर आएगा, वह उसे मारकर खा जाएगा और अपनी भूख मिटाएगा। लेकिन शेर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। यह गुफा एक लोमड़ी की थी, जो सबसे चालाक होती है। तो उसे बेवकूफ बनाना शेर के लिए आसान नहीं था। जब लोमड़ी शिकार से वापस लौटी तो उसे शेर के पैरों के निशान अंदर की ओर जाते दिखाई दिए। उसने देखा पंजे के निशान अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। वह सोचने लगी, कैसे पता किया जाए। उसे एक बात सूझी। अरे प्यारी गुफा, मेरा स्वागत नहीं करोगी? लोमड़ी ने गुफा से पूछा, लेकिन वह शांति थी। कोई जानवर नहीं मिला। तो उसने एक बार फिर गुफा से पूछा, अरे प्यारी गुफा, अरे गुफा क्या हुआ? तुम तो हमेशा वापस आने पर मेरा स्वागत करती थी। क्या कोई दिक्कत है? जब शेर ने यह सुना तो वह दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि गुफा इसलिए जवाब नहीं दे रही है क्योंकि वह अंदर है। तो उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम अंदर आ सकती हो। जब लोमड़ी ने यह सुना तो उसे पता चल गया कि शेर अंदर है और वह जितना तेज भाग सकती थी भाग गई। बेचारे शेर को खाने को कुछ नहीं मिला और अंत में भूख से दम तोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जैसे लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई, वैसे हम सबको भी मुश्किल समय में अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाथी और चूहे। एक बार जंगल के सारे हाथी इकट्ठे होकर खाने की तलाश में एक दूसरे जंगल निकल पड़े। हाथी जा रहे थे तो काफ़ी सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मर गए। इसके बाद सारे चूहों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह हाथी के सरदार से मिलेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे ताकि कोई हल निकल सके। चूहे का सरदार मस्ती में जा रहे हाथी के झुंड के आगे खड़ा हो गया। इतनी हिम्मत, तुम हमारा रास्ता रोकोगे? जीना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। सर, गुस्सा मत होइए। आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी बहादुरी के लिए। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते।
हम तो आपको अपनी समस्या बताने आए हैं। हमारे काफी साथी आपके पैरों के नीचे कुचले गए हैं, तो अगर आप अपना रास्ता बदल सके तो हमें खुशी होगी। क्या आप ऐसा करेंगे? फिक्र मत करो, देखो हमें अपना रास्ता बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हमसे कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं। सर, आपने हमारा मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट मान ली। जरूरत पड़ने पर हम भी मदद करेंगे। अब हम चलते हैं। यह सुनकर हंसी नहीं आ रही है कि यह छोटा सा चूहा हमारे जैसे बड़े जानवर की मदद की बात कर रहा है। एक दिन रोज की तरह सभी हाथी तालाब में नहाने जा रहे थे कि अचानक से शिकारियों ने हाथी को जाल में फंसा लिया। उनकी चिंचिंगाहट पूरे जंगल में फैल गई। यह सुनकर चूहों के झुंड हाथियों के पास आ गया और देखा हाथियों के जाल पड़ा हुआ था, तो चूहों ने उस जाल को काट दिया और हाथियों को आजाद करा दिया। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार एक व्यापारी ऊंट पर जंगल से गुजर रहा था। उसने अपने ऊंट को जंगल में ही छोड़ दिया क्योंकि वह थक गया था और वह अकेला ही आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। ऊंट को जंगल में जो भी मिला वह खाया पिया। वह काफ़ी खुश था। उसी जंगल में शेर, लोमड़ी और कौवा एक साथ रहते थे। उन्हें ऊंट के बारे में पता चला तो वह उसके बारे में जानने के लिए निकल पड़े। ऊंट ने उन्हें पूरी कहानी बताई और वह चारों अच्छे दोस्त बन गए। एक बार जब शेर ने हाथी का शिकार करने की कोशिश की तो वह जख्मी हो गया, इसलिए वह अपनी गुफा में ही रहा और बाहर कहीं नहीं निकला। शेर शिकार के लिए नहीं जा पाया। इस वजह से बाकी दोस्त भी भूखे प्यासे बैठे रहे। शेर ने लोमड़ी, ऊंट और कौवे को बुलाया। अच्छा सुनो लोमड़ी, मुझे भूख लगी है। तुम एक दिशा में जाओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। कौवे, तुम दूसरी दिशा और ऊंट तुम जाओ तीसरी दिशा में और कुछ लेकर आना। और सुनो, तुम तीनों खाना लेकर आना, समझे? तीनों अलग अलग दिशा में चले गए, लेकिन किसी को खाना नहीं मिला। वह तीनों इकट्ठा हुए। तीनों ने आपस में बातचीत की और शेर के सामने खड़े हो गए। महाराज, हर जगह ढूंढा, मुझे आपके लिए कुछ नहीं मिला। आप मुझे ही खा ले। नहीं शेर भाई, आप मुझे ही खा लीजिए। कौवा तो बहुत छोटा है, आप मुझे ही खा लीजिए। मुझे खाकर आपका भी पेट भर जाएगा। अरे नहीं, आप मुझे खा लीजिए। मुझे खाकर ना सिर्फ आपका पेट भरेगा बल्कि बाकियों का भी भरेगा। सबकी अपनी अपनी बात रखने के बाद जब ऊंट ने अपनी बात रखी तो लोमड़ी और शेर उस पर टूट पड़े। मोरल, जो
झूठ और कपटी होते हैं, वे कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अगर आप किसी पर आसानी से विश्वास रखते हो, नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही वह आपको अच्छा लगे, बुरा तो बुरा होता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दो चिड़िया एक पेड़ पर अपने सुंदर घोंसले पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन जोरदार बारिश हुई। जोर जोर से हवा चलने लगी। ठंड की वजह से दोनों कांप रहे थे, लेकिन वह अपने घोंसले में सुरक्षित थे। अचानक से वहां एक बंदर आया जो पूरी तरह से भीग गया था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। बंदर भी गीला होने की वजह से कांप रहा था। दोनों चिड़िया आपस में बात करने लगी। देखो देखो, वह बंदर कितना कांप रहा है। क्या हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं? मदद? हम तो खुद इतने छोटे हैं। हम इतने बड़े बंदर की मदद कैसे कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि हम खुद उसकी मदद करें, लेकिन हम उसे कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं ना। सलाह? और उसे? वह काफ़ी गुस्सैल है। क्या वह हमारी सलाह मानेगा? हम सलाह देते हैं। मानना ना मानना उसकी मर्जी। कहीं ऐसा ना हो उसे सलाह देकर तुम मुश्किल में पड़ जाओ। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। सुनो सुनो दोस्त, देखो मैं यहाँ हूँ। ओह चिड़िया, मैं तो खुद ही भीगा हुआ हूँ और काँप रहा हूँ, तो तुम मुझे तंग मत करो। नहीं, मैं तंग नहीं कर रही। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। तो ठीक है, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे घर जाना है। देखो, मेरी छोटी सी चोंच है, तब भी मैंने बारिश से बचने के लिए घोंसला बना लिया है। तुम तो इंसान जैसे लगते हो। तुम्हारे 2 हाथ और 2 पैर हैं। तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? बारिश में भीगने से अच्छा है घर बना के उसमें खुशी खुशी रहना। चिड़िया बात तो सही कह रही थी। बंदर उसे गलत समझ रहा था। उसे गुस्सा आ गया। फिर गुस्से में बंदर पेड़ पर चढ़ गया और उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। चिड़िया दुखी हो गई और वहाँ से भीगते हुए चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी को भी सलाह देने से पहले ये सोच लें कि उसे सलाह देने से आपका नुकसान तो नहीं। ऐसे में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी है? कमेंट कर और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी और अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार गुरु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या बात है? आज आपने हम सभी को एक साथ बुलाया है। क्या आज आप हमें कोई नई शिक्षा देने वाले हैं? गुरुदेव ने कहा, विचलित होने का कोई कारण नहीं है बच्चों। तुम लोग मेरे सारे छात्रों में से उत्तम छात्र हो। तुम लोगों को इकट्ठा करने का कोई दूसरा कारण है। आप लोगों की शिक्षा संपन्न हुई है। इतने दिन बाद आप लोगों ने जो भी सीखा है, उसी शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। तीनों शिष्य आपस में खुश होकर बात कर रहे थे कि हमारी शिक्षा पूर्ण हुई। उन्हीं में से एक साधु कहता है कि मुझे भी आप तीनों अपने साथ ले जाएं। तो वो तीनों कहते हैं, तो कोई ज्ञान ही नहीं है।
तुम हमारे साथ क्या करोगे? वह सब उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, आपको अगर शर्मिंदगी हो रही हो तो आप मुझे ये कह देना कि यह हमारा नौकर है, आप मुझे अपने साथ ले चलें। सब उसकी बात पर सहमत हो जाते हैं और उनको अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते उन लोगों को अचानक से एक कंकाल दिखता है। वह सब देखकर बड़े अचंभित होते हैं कि यह कंकाल किसका है। उन्हीं में से जो चौथा साधु होता है वह देखकर कह देता है कि यह कंकाल तो किसी जंगली जानवर का है, मुझे तो ये कंकाल शेर राजा का लग रहा है। वह सब देखकर उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। उनमें से फिर एक साधु अपने गुरु की दी हुई शक्तियों के द्वारा उस कंकाल को देखता है कि वाकई ही ये शेर का कंकाल है। वो शक्तियों से उस कंकाल को जोड़कर एक कंकाल शेर का बना देता है। वैसे ही दूसरा साधु अपनी शक्तियों से उस कंकाल को मांस डाल देता है, जिससे वह एक शेर का शरीर बन जाता है। यह सब देखकर तीसरा साधु कहता है कि मैं भी अपनी शक्तियों से इसके अंदर जान भर सकता हूँ। इतने में चौथा साधु कहता है, रुको रुको, तुम लोग ये सब गलत कर रहे हो, गुरु की दी हुई शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो। वो सब कहते हैं, तो चुप हो जा, हम देखते हैं कैसे बनता है ये शेर। वो कहता है, रुक जाओ, मुझे एक सेफ जगह में जाने दो, मुझे अपना बचाव करना है। ये सब देखकर चौथा साधु वहाँ से उन लोगों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चला जाता है। इतने में तीसरे साधु अपनी शक्तियों के द्वारा उस शेर के अंदर जान भर देता है। जब वह शेर जीवित होता है तो वह हमला कर उन तीनों साधुओं को मार देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु की दी हुई शिक्षा का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। एक रामगढ़ गांव था, वह बहुत सुंदर और हरा भरा था। उस गांव में एक आदमी के पास एक बकरी पिंकी और उसके 3 बच्चे रहते थे। वह बच्चों को बहुत प्यार करती। गांव के पास ही एक जंगल था। जंगल में जंगली जानवर थे। पिंकी बकरी बहुत डरती थी कि कहीं उसके बच्चे गलती से उस जंगल में ना चले जाएं। तीनों बच्चे काफी शरारती थे। एक दिन बकरी का मालिक और एक आदमी बात कर रहे थे कि जंगल में बहुत हरी भरी घास है। यह बात बकरी का एक बच्चा सुन लेता है और वह जंगल की ओर अकेला ही चला जाता है। जब वह जंगल में पहुंच जाता है तो बकरी के बच्चे को लकड़बग्गों का झुंड मिल जाता है। अरे वाह, क्या बात है, यह कल मुझे मिल जाता तो पार्टी हो जाती। अरे क्यों कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे कल मेरा जन्मदिन था ना। ओहो, चलो कोई बात नहीं, आज करते हैं पार्टी। रुको रुको, अरे वो देखो, उसकी माँ भी आ रही है। अब तो डबल पार्टी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। रुको रुको रुको, हमें तो शेर राजा ने यहाँ पर रुकने के लिए बोला है। अरे शेर को क्या पता चलेगा कि हमने तुमको खाया है। शेर राजा ने हमारी देखभाल के लिए हाथी को यहाँ पर रखा है।
लकड़बग्गे ये सब देखकर डर जाते हैं और वो कहते हैं, अरे जान बची तो लाखों पाए, चलो चलते हैं, नहीं तो कहीं शेर राजा हमको भी ना मार दे। यह सब सुनकर बकरी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वह जैसे ही आगे जाती है तो वहाँ पर उसको शेर राजा मिलते हैं। रुको, कहाँ जा रही हो? अरे महाराज, मैं तो यहीं पर ही हूँ, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, क्या हुआ? मुझे तो आपके लिए और मेरे बच्चे के लिए स्वादिष्ट खाना आपकी शेरनी ने रखा है, यहाँ पर रख रखा है। अच्छा, मगर शेरनी तो मुझे बताया नहीं। अरे नहीं महाराज, अरे नहीं महाराज, नहीं। शेरनी ने कहा आज मैं महाराज को सरप्राइज दूंगी। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा तो शेर महारानी ने, वो देखिए ऊपर कौवे को यहाँ पर हम लोगों की देखभाल के लिए रखा हुआ है। आप चाहे कौवे को भगाएंगे तो अब भी वो भागेगा नहीं। शेर जोर से गरजता है और गरजने के बाद भी वो कौवा वहाँ से नहीं हटता। तो शेर समझ जाता है कि बकरी सच बोल रही है। जैसे ही शेर अपनी गुफा में जाता है वैसे ही बकरी अपने बच्चे को लेकर फिर भाग लेती है वहाँ से। पिंकी बकरी भागकर अपने घर में आ जाती है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ तो माँ होती है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो किसी भी मुसीबत से लड़ सकती है, चाहे वो मुसीबत कोई भी हो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार शिकारियों ने जंगल में पिंजरा लगाकर शेर को पकड़ लिया। शेर कई दिनों तक भूखा था और भूख के कारण वह कमज़ोर हो गया था। कुछ ही दिनों बाद वह देखता है कि सामने एक हिरन घास चरते हुए चला आता है। वह हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे हिरन भाई सुनो। हिरन, ए हिरन भाई। क्या है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, देखो कमज़ोर हो गया, पिंजरे में बंद हूँ, मुझे खोल दो। नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, मुझे डर लगता है, तुम खुलकर मुझे फिर खा जाओगे। अरे नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खोलो तो सही। अच्छा फिर कसम खाओ अपनी मम्मी की कि मुझे तुम नहीं खाओगे। अरे हाँ, कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ठीक है फिर। जैसे ही वह पिंजरे को खोलता है, शेर बहुत जोर से दहाड़ लगाता है। अरे बेवकूफ़ हिरन, मैं तो आज तुझे खाकर ही रहूँगा। आपने तो कसम खाई थी। अरे कसम कुसम कुछ नहीं होती। वह हिरन को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हिरन अपनी जान बचाकर जोर से भागता है। भागते भागते वह आगे जंगल में उसे भैंसें मिल जाती हैं। बचाओ बहन। क्या हुआ भाई? मेरे पीछे शेर पड़ गया है मुझे खाने के लिए। अरे शेर पड़ गया तुम्हारे पीछे? कहाँ है शेर? पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है? अरे भागो सब लोग, तुम इधर को भागो हिरन, हम इधर को जाते हैं, भागो सब। यह सब सुनकर सब भाग जाते हैं। हिरन बेचारा अपनी जान बचाकर फिर से भागता है।
आगे जाकर उसे गजराज मिलते हैं। अरे क्या हुआ हिरन, इतनी जल्द तेजी में हो? बचाओ गजराज बचाओ। अरे किससे डर रहे हो? इस जंगल में तो सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कौन है? गजराज को हिरन अपनी सब बात बताता है। गजराज को हिरन अपनी सब बात बताता है। मेरे पीछे शेर पड़ा है, शेर। यह सुन गजराज की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर वहीं एक खरगोश आता है। वह पूछता है, क्या हुआ हिरन? हिरन उसको कोई जवाब नहीं देता। कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? वह कहता है, अरे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरे तुम क्या मेरी मदद करोगे, तुम तो खुद ही इतने छोटे हो। जब बड़ों बड़ों ने जवाब दे दिया है, इतने बड़े बड़ों ने, तो आप तो बिल्कुल छोटे हो। खरगोश कहता है, अरे तुम मुझे बताओ तो सही, मैं इसका हल निकालूंगा। हिरन सब बात खरगोश को बताता है। इतने में वहाँ पर शेर आ जाता है। अरे शेर भाई, इसने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम इसे ही खा रहे हो। अरे शेर भाई, इसने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम इसको ही खा रहे हो। हाँ फिर क्या हुआ? मगर ये तो कह रहा है कि तुमने इसकी मदद की। अरे नहीं, इसी ने मेरी मदद की थी। अच्छा वो कैसे? शेर भी उसको सब बात बताता है। शेर ऐसे ही वह उन दोनों को उलझाकर कहता है, जहाँ पर पिंजरा है चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर बताओ कैसे तुमने उसकी मदद की थी। शेर बताते बताते पिंजरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह पिंजरे के अंदर जाता है तो खरगोश उसको जाकर बंद कर देता है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। कभी भी कोई किसी भी समय में हमारी मदद कर सकता है। आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी जीव को किसी के बारे में डर तभी लगता है जब वह उसके बारे में नहीं जानता। जब उसके बारे में जान जाता है तो वह किसी से नहीं डरता। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। मंगलपुर जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। शेर राजा के दरबार में अक्सर सभी जंगली जानवरों की बैठक होती थी। शेर राजा का ध्यान लोमड़ी की तरफ गया। क्या बात है भाई लोमड़ी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? महाराज क्या बताऊं, बहुत दुविधा में हूँ। क्या बात हो गई है लोमड़ी? महाराज, रात को मैंने भूत का सपना देखा। ये भूत क्या होता है? महाराज, ये भूत वो होते हैं जो मरकर दूसरे लोक में चले जाते हैं, जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वह भूत बनकर इधर उधर भटकते हैं। महाराज, ये बहुत बड़े होते हैं। ये तो आपसे भी बड़े और यहाँ तक गजराज से भी बहुत बड़े दिखते हैं महाराज। क्या ये बहुत ताकतवर होते हैं? जी महाराज, बहुत ताकतवर होते हैं। में ही शेर राजा अपनी गुफा से बाहर निकलता है। गुफा से बाहर निकलते ही शेर राजा की परछाई अंधेरे में शेर राजा को दिखाई देती है। वह परछाई देखकर डर जाता है और जल्दी से
अपनी गुफा में फिर भाग जाता है। दूसरे दिन शेर राजा मीटिंग बुलाता है और सभी को बताता है कि मैंने कल को शेर का बहुत बड़ा भूत देखा। सभी जंगली जानवर यह बात सुनकर डर जाते हैं। अरे महाराज, मैंने आज रात भी एक सपना देखा। क्या तुमने फिर एक सपना देखा? हाँ महाराज, मैंने देखा कुछ आदमी हमारे जंगल की तरफ आग लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है महाराज कि हम सब जंगली जानवरों को आग से डर लगता है। अच्छा, आग लेकर आ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बात सही हुई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज दुहाई हो महाराज, ये लोमड़ी जो कह रही है वह सच है महाराज, सच है। मैं कल जंगल के उस तरफ गया था महाराज, मैंने देखा गुफा में रोशनी आ रही है। हो ना हो वह वही आदमी है जिसका सपना लोमड़ी ने देखा है महाराज। सभी जंगली जानवर डर जाते हैं। फिर सब जंगली जानवर मिलकर उस गुफा को देखने के लिए जाते हैं। सच में वहाँ पर रोशनी आ रही होती है। शेर ये फैसला करता है कि अब यहाँ पर भूत रहने लगे हैं तो हमें यह जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। इतने में बंदर बहुत उदास होता है, क्योंकि उसके जो पूर्वज होते हैं उसी जंगल में रहते हैं। बंदर फैसला करता है कि वह गुफा के अंदर जाएगा और देखकर आएगा वाकई ही वहाँ पर भूत हैं, और फिर वह भूतों से बात कर कर आएगा। सभी जंगली जानवर बाहर खड़े हो जाते हैं। अकेला ही बंदर गुफा के अंदर जाता है और जाकर वापस आ जाता है। जब वह बाहर आता है तो सब लोग उसको देखकर हैरान होते हैं कि यह बचकर कैसे बाहर आ गया है। कुछ ही देर बाद उसमें से जुगनू निकल कर आते हैं। तो वह कहते हैं कि यह भूत नहीं, यहाँ पर तो अंदर जुगनू रहते थे जिनकी रोशनी बाहर तक आती थी। सो दोस्तों, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये हमारे मन का वहम होता है। इसलिए हमें कभी भी वहम नहीं करना चाहिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पुरानी बात है, एक गांव में एक लकड़हारा, उसकी बीबी और उसका बेटा उस गांव में रहता। वह बहुत गरीब थे, इसलिए लकड़हारा घने जंगलों में रोज जाता और वहाँ पर जा कर के लकड़ियों को काटता, बहुत मेहनत करता। जब ढेरों लकड़ी हो जाती, वह उसको अपने सिर पर रखकर शहर की ओर गांव से लेकर आता। शहर में जाकर के वह उसको बेचता। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे, वह अपने घर का गुजारा नहीं कर पाता था। तो उसकी बीबी उसको हमेशा कहती कि हमारे घर का गुजारा इससे नहीं होता, आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते हो। तो वह अपनी बीबी को कहता कि मुझे तो कोई और काम आता भी नहीं है। वह अपनी घरवाली को समझाता, भाग्यवान कोई बात नहीं, हम सब मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद हम एक ना एक दिन ज़रूर एक अच्छे और कामयाब इंसान बन पाएंगे। कड़हारे का परिवार और उसकी बीवी सब उसकी बात पर सहमत हो जाते।
रोजाना की तरह लकड़हारा रोज की तरह जंगलों में जाता और वहां पर जाकर के लकड़ियों को काटता। लकड़ियों को काट काट कर वह ढेर लगा लेता। ढेर लगाकर वह एक जगह इकट्ठा कर कर अपने सिर पर रखकर फिर दोबारा से वह गांव से शहर की ओर बेचने के लिए चला जाता। धीरे धीरे करते करते वह एक दिन लकड़ियां काट कर बेचकर वह अमीर आदमी बन जाता। धीरे वह बहुत बड़ा और बिजनेसमैन भी बन जाता। उसके पास बंगला, कार, सभी सुख और साधन उसके पास हो जाते। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को लगन से करना चाहिए, वह चाहे पढ़ाई हो या कोई और काम। जिस प्रकार इस लकड़हारे ने अपनी मेहनत के साथ लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया, इसी प्रकार हम सबको भी मेहनत करनी चाहिए और कामयाब होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे ढेरों अपडेट हम अब आपके पास लेकर आते रहें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक हिरन जो जंगल में सभी जंगली जानवरों की मदद करता और सभी जंगली जानवर का ध्यान रखता। जहाँ हिरन रहता वहाँ पर ठंड के मौसम में बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अब हिरन को अपना पेट भरने के लिए बर्फीले जंगल को छोड़कर जाना था। जहाँ उसे पेट भरकर खाने को मिले वहाँ जाना था। जब वह बर्फीली पहाड़ी को छोड़कर नीचे की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में उसे एक शेर दिखा। वह उसको एकटक निहारता रहा। शेर कई दिनों से भूखा था। वह हिरन को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि शेर ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और वह भूखा था। वहीं हिरन को देखकर कहने लगा, आज कई दिनों बाद मुझको एक पौष्टिक हिरन खाने को मिलेगा। हिरन ये सब देखकर डर गया। उसने शेर से कहा, शेर भाई, मुझको देखो, मैं कितना पतला और कमज़ोर हूँ। मुझे तो बस हड्डियाँ ही हैं। अब मैं हरे भरे मैदान में जहाँ जा रहा हूँ, जब मैं मोटा और हट्टा कट्टा हो जाऊँगा फिर मैं इसी रास्ते से आऊँगा, तब आप मुझे खा लेना। शेर उसकी बात को सुनकर उसकी बातों पर सहमत हो गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लेता हूँ। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार सही। हिरन शेर की ये बात सुनकर जल्दी से भागकर वह जंगल की ओर चला गया और वहाँ पर हरा भरा खेत देखकर, हरा भरा जंगल देखकर खूब घास खाई, खूब खाना खाया। फिर वह हट्टा कट्टा और मोटा हो गया। कुछ समय बाद जब हिरन की वापसी का समय आया तो हिरन बेचारा बड़ा परेशान रहने लगा। पास ही में बैठा एक मेंढक ये सब बात हिरन को देख रहा था। तो उसने हिरन से पूछा, क्या हुआ हिरन भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तो उसने बड़े ध्यान से देखते हुए उसे कहा, क्या बताऊं मेंढक भाई, ऐसे ऐसे बात हो गई है। उसने सब बात अपनी मेंढक को बताई। मेंढक ने
उसकी सारी बात सुनकर उससे कहा कि भाई इसका हल मेरे पास है। आप ऐसा करो कि आप चिंता मत करो, आप तो सबकी इतनी मदद करते हो तो आपकी मैं भी ये मदद कर दूंगा। फिर मेंढक शेर के पास जाता है और शेर को कहता है, क्या बात है शेर भाई, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या? तो शेर कहता है, हाँ, किसी का शिकार करना है, उसका इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। शेर से कहने लगा, किसका कर रहे हो? तो शेर ने सारी बात मेंढक को बताई। मेंढक कहता, चलो जब तक आप इंतज़ार कर रहे हो तब तक क्यों ना हम ऐसा करें कि हम भी कोई शिकार करते हैं। तो शेर बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपना ही शिकार करना है। मेंढक कहता, अच्छा चलो ऐसा करता हूँ कि मैं आपका आपके बालों के अंदर से खटमल निकाल के खा लेता हूँ। मेंढक तो उस ध्यान नहीं दिया शेर ने कहा, ठीक है चलो खा लो फिर खटमल निकाल के। शेर के बालों के अंदर जाकर मेंढक खटमल निकालकर खाने की एक्टिंग करने लगा, साथ में उसके बाल को भी खाकर अपने मुंह में रख लिया। मेंढक जानबूझकर शेर के बालों की उल्टी करने लगा। शेर ये सब कुछ देख रहा था। वह बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो सबका शिकार करता हूँ मगर इसने मुझे ही खा लिया। तभी तो मेरे बाल उगल रहा है, ये इसने तो मेरा ही शिकार कर दिया। शेर बहुत तेज से डर कर भागने लगा और भाग के चला गया। मेंढक ने ऐसे अपनी सूझबूझ से हिरन की जान बचा दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों के किसी के काम आएंगे, किसी की सेवा करेंगे निष्काम भाव से, तो हमारी भी भगवान किसी न किसी रूप में मदद करेगा। इसलिए अपने जीवन में कोशिश ये करें कि दूसरों की मदद करते रहें, ये ना सोचें कि वह मेरी मदद करेगा कि नहीं। अब देखिए, आप देख रहे हो कि कैसे मेंढक ने हिरन की जान बचाई। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।